हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द शंतवार। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बहुत सी क्वेरीज आप लोगों की, यार मार्केट क्या करने वाला है, कुछ यहाँ पर नहीं है। देखो अभी मार्केट को एक बड़ा बुल रन देने के लिए, डिस्पाइट इसके कि दो सेक्टर हमारे मार्केट को अभी भी बचा करके चल रहे हैं, और वो दो सेक्टर की न्यूज क्या है वही मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो आपको इन दोनों सेक्टर में रेगुलर बेसिस पर मैं आपके साथ अपडेट करता ही रहता हूँ, बेसिकली स्टॉक्स को लेकर के। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि अपडेट्स क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बड़ा ग्लिम्स यहां पर एक लेंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे चीजों को पकड़ के कि क्या पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि यार देखो, वोडाफोन आइडिया की वीडियो है, आप कह रहे हो भाई क्या बकवास कर रहा है, मार्केट क्या करेगा ये बता। अरे यार भाई, वो जिस टॉपिक का वीडियो है वहां पे उसके बारे में ही तो बात करेंगे। ठीक है, बीएससी की वीडियो दी, वहां पर भी ओए क्या बकवास कर रहा है, मार्केट का वीडियो बता। क्या यार, जिस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो है उसमें उसी के बारे में बात होगी। अब मार्केट का वीडियो, मार्केट के लिए मार्केट का अलग वीडियो होता है, तो ये मार्केट का वीडियो, ठीक है। अब यहां पर आप कह सकते हो कि हाँ, जो आपका ओपिनियन होगा आप वहां पे शेयर कर सकते हो इस वीडियो के अंदर मार्केट को लेकर के। वो बीएससी का वीडियो था, ठीक है, तो वहां पे बीएससी के बारे में बात होती है। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक पे उस टॉपिक के बारे में बात होती है, ठीक है ना। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं। मार्केट की पोजीशन क्या रहेगी, और हमारा मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, और नैस्डैक, नाइकी इन्होंने भी ब्रेकआउट दिया है, और ये तीन मार्केट एक साथ चल रहे थे पिछले 6 महीनों से। क्या आपको पता है? नहीं पता भैया, हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अभी आपको सब मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगते देखो इस चीज के, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो फ्री में कर दिया करो। बीएसई सेंसेक्स भैया 83,432 पिछले 6 महीनों में 7% के मार्केट के रिटर्न। भैया सेंसेक्स तो तबाह करके भागा यहाँ पे, कहां से? 80,300 500 के आसपास से, लगभग यहीं से भागा ना मार्केट, यहीं से भागा ना। 7% की रिटर्न दे दिए, 5,000 से ज्यादा की तेजी मार्केट में, यानी कि 78,300 मार्केट का सपोर्ट रेंज। तो भैया इतनी तगड़ी रेंज मार्केट ने यहां पर दी है, इन्वेस्टर्स को तगड़ा पैसा मिला होगा अगर आपने अच्छे सेक्टर को पकड़ा होगा। ये देखो किस तरह से मार्केट को बूस्ट मिला है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आएंगे अगला यहां पे नैस्डैक कंपोजिट 20,600 पॉइंट का 6 महीने में 3.71% की तेजी। फिर हम आते हैं आपके नाइकी पे 39,810 पॉइंट्स पे 6 महीनों में 1.28% की तेजी, 500 पॉइंट ऊपर। भैया हमारा मार्केट अलग ही नहीं भागा क्या? क्या करें, हम मार्केट का चार्ट देखते हैं 6 महीने में क्या किया है। पहले थोड़ा सा फॉल बना अप्रैल तक, उसके बाद तेजी। ठीक है, अब आते हैं हम नैस्डैक पे, यहां पे आओ, यहां पे क्या बना है, यहां पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर, अप्रैल में फॉल बना फिर तेजी। अब आप नाइकी में आओ, यहां पे आपका क्या बना, यहां पे भी अप्रैल में गिरावट फिर बढ़िया बड़ी तेजी। अब ये तीनों मार्केट पिछले 6 महीनों से सिमिलर पैटर्न कर रहे हैं। मैंने आपके साथ इस पॉइंट पर बहुत वीडियोस लिए कि भैया मार्केट का सपोर्ट 80,300 के पास है, 500 के पास है। ठीक है, बहुत उसमें मैंने वीडियोस आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, चार्ट, लाइव सेशन, पता नहीं कितनी चीजें। और सेंसेक्स, नाइकी, नैस्डैक अभी भी ये तीनों एक साथ ही चल रहे हैं, तीनों में ब्रेकआउट है, और कहीं ना कहीं उस ब्रेकआउट को अब ये तीनों ही इंडाइसेस जितने भी हैं ग्लोब के, ये आपको एक ही रेंज पर ब्रेकआउट को कंसस्टेन करने की कोशिश पर नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स पे आओ, मार्केट सेंसेक्स का कहां चल रहा है, ये है आपका 83,200 पॉइंट, 83,200 ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस भैया कैसे हो गया, तुझे कैसे पता, तूने कैसे निकाला? देखो मार्केट में हम कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करते। प्रिडिक्शन करने जाओगे मतलब तुक्केबाजी कर रहे हो, आप करते हो एनालिसिस। प्रिडिक्शन मतलब तुक्केबाजी, एनालिसिस मतलब कि भैया ये होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तुक्केबाजी ये होता है कि भैया 50-50 पता नहीं। एनालिसिस आपको 90% से 80% का एक प्रॉपर विजन देता है। अब यहां पे हमने डिस्कस किया कि 83,200 ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। कैसे? यहां पर देखो, यहां मार्केट ने रेजिस्ट किया था, लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, 82,300 को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। बट अब क्या कर रहा है मार्केट, 3-4 सेशन से यहां फेस कर रहा है एक सपोर्टिव कंसोलिडेशन। ठीक है, लास्ट सेशन मार्केट ने डिप दे दिया था 83,200 के नीचे, बट उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग बनती है दिन के आखिर में 83,432 पे, यानी कि लगभग 230 पॉइंट ऊपर मार्केट चला गया। ऐसे में ये रेंज आपकी बहुत जरूरी है 83,200, यानी अगर मार्केट यहां सस्टेन करता है इस रेंज के पास में,
तब हम कहेंगे कि भैया फर्दर एक ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट के लिए आपको चाहिए होती है न्यूज। क्या आपके पास खबर है? आपके पास सिर्फ एक खबर बार बार आती है कि आरबीआई फ्रीक्वेंट रेट कट्स कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब मार्केट को खींचने के लिए तैयार बैठे हैं कि भैया मैं दुनिया को बढ़ने नहीं दूंगा। अगर दुनिया को बढ़ना है तो भैया आकर के मेरे देश में इन्वेस्ट करो। अगर हर कंट्री अमेरिका में जाकर के इन्वेस्ट करेगी तो भैया दुनिया को तो बंटवारा बैठ जाएगा। क्योंकि अमेरिका क्या करता है आपको पता ही है, लोन देता है दुनिया को। आईएमएफ अमेरिका में ही बैठा हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीजें अमेरिका के अंदर ही हैं। तो देखा जाए तो भैया सब चीजें जब अमेरिका में है, सारा पैसा अमेरिका के अंदर है, तो वो चाहता है अमेरिका कि भैया आप दुनिया देश भी आकर के मेरे अंदर ही इन्वेस्ट करें। अगर आप मेरे देश में आकर के इन्वेस्ट करते हो मैं आपको टैरिफ कम दूंगा। लेकिन अगर आप किसी और से ट्रेड करते हो, जैसे कि रशिया से अगर आप तेल लेते हो, तो मैं आपके ऊपर 500% का टैरिफ लगा दूंगा। ये बात चाइना और इंडिया को बोल दी गई है। बट इंडिया ने नेगोशिएशन करने की कोशिश भी करी। इसके लिए मैं आपके पास अपडेट लेकर आता हूं। वापस आएंगे सेंसेक्स के चार्ट पैटर्न पे फिर, क्योंकि भैया ये आदमी बड़ा ही अनरियलिस्टिक है, ठीक है। अब इस आदमी ने बोला है कि टैरिफ लेटर्स टू 12 कंट्रीज साइंड, 12 देशों के लिए टैरिफ लेटर भैया मैंने साइन कर दिए हैं, भेजो। जैसे स्कूल में रस्टिकेट कर दिया होता ना, प्रिंसिपल का साइन आ गया, चलो जी रस्टिकेट हो जाओगे, वही चीज है, बंदा अलग ही है। गोइंग आउट ऑन जुलाई 7 जुलाई को भेजना शुरू कर देगा और 9 जुलाई की डेडलाइन यहां पर खत्म हो जाएगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने ये चीज बात यहां पर कह दी है। ये रहे हमारे भाई साहब, ठीक है, इन्होंने ये बात यहां पर कह दी है। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, नेगोशिएशन करने की कोशिश करी। बिल्कुल भैया, हर देश यही चाहता है कि भैया नेगोशिएशन तो करेंगे ही करेंगे। डिप्लोमेटिक क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है, नेगोशिएशन करना। लेकिन भैया सो फार वॉशिंगटन हैज कंक्लूडेड एग्रीमेंट्स विद जस्ट 2 कंट्रीज, सिर्फ 2 देशों के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। पहला है यूनाइटेड किंगडम और दूसरा आता है वियतनाम, जहां पर टैरिफ जो है वो रिड्यूस किया गया है। वियतनाम में 20%, यूके में 10%। लेकिन भैया हमारे देश के साथ में अभी कोई भी नेगोशिएशंस नहीं हुआ है, कोई रिजल्ट नेगोशिएशन का नहीं आया है, जो कि यूरोपियन डिप्लोमेट्स के साथ में की गया है। ये स्टेटमेंट यहां पर आ चुका है फ्राइडे के दिन। ऐसी कंडीशन पे भैया हमारे पास मार्केट, अगर हम जो हमको न्यूज चाहिए बेसिकली 9 जुलाई से पहले नेगोशिएशंस, अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम एक बिट ऑफ कंसर्न में है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक और न्यूज पे आते हैं, ठीक है, एक और न्यूज पे आते हैं। ये न्यूज आपके डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, डिफेंस एक्सपोर्ट। अब डिफेंस सेक्टर में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है भैया, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि देखो, दुनिया को ना कभी बायपोलर फिर से बनना पड़ेगा। कब तक दुनिया अमेरिका की तरफ भागती रहेगी? ऑल्दो रशिया आज भी एक सुपर पावर की तरह है, लेकिन भैया कहां, कब तक, कितना सुपर पावर की तरह है? जब पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देखती रहती है, बार बार वो बंदा कुछ भी कह देता है आकर के, तो दुनिया की ऐसी तैसी हो जाती है। तो रशिया कहां है? अभी भी तो नहीं है ना। तो अभी हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमें बायपोलर वर्ल्ड चाहिए ही चाहिए भैया। अब अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस सेक्टर में अपना हथियार सामान, कहां की अभी न्यूज आई थी, साउथ अमेरिका से न्यूज आई थी अभी रिसेंटली एक, यस, साउथ अमेरिका से न्यूज आई थी कि इंडिया एक्सपोर्ट वहां पर बढ़ाएगा अपना। भैया ये अच्छी बात है। तो हमें यही चाहिए कि हम सीधा अमेरिका की तरफ ना देखें, हम खुद में ही सुपर पावर बनने की कहीं ना कहीं कोशिश तो कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ाना कहीं ना कहीं उस कोशिश की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है, और इस चीज की जरूरत भी है। वरना भैया अमेरिका ऐसा देश है, जैसा पहले अपने आप को कहते थे ना, ऑल अमेरिकन अमेरिकन, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट रहता था, स्लोगन रहता था। आज फिर से वहीं आ गए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। किस बात का ग्रेट भैया, किस बात का? आप दुनिया को धमकी दे रहे हो कि भैया हम तुम्हारे पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई तुम्हारी बात ना माने, उसके ऊपर किसी और देश से मिसाइल गिरवा दे, तो कोई मतलब है इस चीज का? कोई मतलब नहीं है। तो अगर इंडिया ऐसा, हमारा देश ऐसा कर रहा है, डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, तो भैया ये बहुत अच्छी चीज है। आप चाहो तो यहाँ पर ये पूरा रीड कर सकते हो, अदरवाइज ये बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इन सब में। कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं आगे और एक और न्यूज की बात करते हैं। जब बात आती है मेटल और डिफेंस आपके स्टील सेक्टर की, चाइना ने प्रोडक्शन रोका हुआ है। ये बात आपको पता होगी अगर आप पिछले 4 महीने से कभी मेरे चैनल पर गलती से आए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके जाओगे नहीं, ठीक है, फ्री का काम है वो, बट जाओगे नहीं आप सब्सक्राइब करके। तो मैं आपको फिर बता दूं, चाइना ने प्रोडक्शन रोका, हमारा कंजम्पशन यहां पे बढ़ा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थी 8 से 9% की ग्रोथ की, बट ये ग्रोथ ऑलरेडी डिमांड के साथ, कंजम्पशन के साथ बढ़ रही है।
क्योंकि इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा है अप्रैल 2025 से, जो 2024 अप्रैल में नहीं हो रहा था, चाइना की वजह से, साउथ ईस्ट एशिया की वजह से। तो ये दो चीजें, ये दो अपडेट्स, ये दो सेक्टर्स बहुत क्रूशियल है, इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। टाटा स्टील लिमिटेड 166 का रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, वहां पर जाकर के वीडियो चेकआउट करना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा। अब आते हैं वापस सेंसेक्स पे। तो हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए कि मार्केट यहां से टिका रहे 83,200 पॉइंट्स पे। क्यों, कैसे, देखो यहां पे एक और चीज देखो, अभी एफआईएस क्या कर रहे हैं भैया, एफआईएस लगातार सेलिंग पे फिर शुरू हो गए हैं। महीने के अंदर 5,773 करोड़ का सेल कर दिया है, 4 जुलाई को 760 करोड़ का सेल, 3 जुलाई 1481 करोड़ का सेल, 2 जुलाई 1561 करोड़, 1 जुलाई 1907। भैया फिर इनका दिमाग खराब हो गया है, एक लगा देखा जाए तो यहाँ पे फिर से ही ये लग चुके हैं सेल करने एफआईएस। पता नहीं भैया इनको क्या चाहिए। डेफिनेटली देखो प्रॉफिट इनको मिला है तो बुक करके जाएंगे ही जाएंगे, किसी और देश में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहां पर जाएंगे ही जाएंगे। अब हम आते हैं सेंसेक्स के 30 मिनट टाइम फ्रेम। क्या हमारे पास 30 मिनट टाइम फ्रेम है? ठीक है, हम आएंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम बायर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास 82,300 के रेजिस्टेंस पर कितने बायर आ रहे हैं। 26 जून से देखो, कैलकुलेट यहां पर करो, एक बार बायर, दो बार, तीन बार, यहां पर भी बायर। एक बार वापस आते चार्ट पैटर्न पे, ठीक है, ठीक है, तो कितने बार हमारे पास आ रहे थे, एक बार वापस ले जाते 30 मिनट टाइम फ्रेम पे से। ये देखो बायर हमारे पास आ रहे हैं 82,300 के रेजिस्टेंस पर भी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। लास्ट सेशन के अंदर भी बायर आए थे। ऊपर की डेट बुलिश है, येलो क्रॉसओवर को ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस मार्केट का आता है 83,678 पे। तो ये मार्केट की रेंज आ जाती है आपकी सेंसेक्स की, यानी कि अभी हमारे पास कोई नेगोशिएशन नहीं है टैरिफ को लेकर के, ये एक बिट ऑफ कंसर्न है। तो ऐसे में अगर मार्केट यहां नहीं टिकता 83,200 की रेंज पर, तो हम कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस वापस आ सकते हैं। कौन से लेवल पे? 82,300, जो कि मार्केट का पुराना रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज है मार्केट में, ये सब चीजें भी मार्केट के अंदर है। आपको क्या लगता है, क्या आपका ओपिनियन है, क्या मार्केट यहां से ब्रेकआउट के बाद और ब्रेकआउट दे पाएगा या फिर नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।